So we'll start the new chapter of class 10, that is reflection of light. And light is a form of energy. It is needed to see things around us. Light क्या होती है? एक एनर्जी होती है. इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से, उस एनर्जी की वजह से हम जो आसपास की चीज़ें होती हैं उसको हम इजीली देख पाते हैं. एंड light enable us to see objects from which it comes or which it is reflected. तो लाइट हमें जो एक एनर्जी की तरह होती है, इसमें क्या होता है कि जहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, जिस सोर्स से वो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसी वहीं से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है. सो एक सोर्स होता है जहाँ से लाइट मतलब हमारे जो होती है इंसिडेंट होती है जिस ऑब्जेक्ट से, एंड देन जहाँ से कम आती है वहीं से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जो खुद एमिट करते हैं देयर ओन लाइट, जैसे कि सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, टॉर्च, कैंडल, फायर. ये सब क्या होते हैं जिनकी अपनी जो लाइट खुद एमिट करते हैं, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हम बोलते हैं. द ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, कैंडल, फायर, जिनकी अपनी एक लाइट होती है, जो अपने आप लाइट को जो है एमिट करते हैं, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, अब हमने पढ़ा है ल्यूमिनस. इसी तरह से अगर आप ये फिगर देख रहे हैं, यहाँ से सन जो है, देखो आप यहाँ से, ये क्या है, अब एक सोर्स है. इस सोर्स से लाइट इंसिडेंट हो रही है, और ये लाइट कहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, फ्लावर के ऊपर. और उसी फ्लावर से लाइट जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, और हम उस एनर्जी से, उस सोर्स ऑफ एनर्जी से हम जो एक कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हम देख पा रहे हैं. जैसे कि आप यहाँ से भी अगर आप देखोगे ध्यान से कि ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, दिस इज़ ए सोर्स ऑफ लाइट. यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, और लाइट जब इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पे इंसिडेंट होकर यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है. और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब ये लाइट हमारी आइज़ पे पड़ती है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो लाइट है कि उसमें क्या है, अपनी एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम जो आसपास की जो चीज़ें हैं उसको हम देख पाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, जैसे अभी हमने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है, इसी तरह से हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. अब ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी कोई लाइट एमिट नहीं कर पाते हैं, जो लाइट जब इंसिडेंट होती है वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होती. जिन ऑब्जेक्ट्स से लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होती और वहाँ से वो लाइट जो है एमिट नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट themselves but only reflect the light which falls on them, they are called non-luminous objects. ये ऑब्जेक्ट्स डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट, इनकी अपनी कौन सा कोई लाइट होती है. अब आप बताइए, क्या फ्लावर की अपनी कोई लाइट होती है, चेयर की क्या कोई लाइट होती है. तो ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे मतलब लाइट पड़ती है, वहाँ से सिर्फ रिफ्लेक्ट होती है, मतलब देर इनकी अपनी कोई खुद कोई एमिट नहीं करते. जैसे यहाँ पे अगर आप ऊपर एग्जांपल देखोगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे पास क्या था, एक सोर्स था. ये एक सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से एमिट हो रही है. अब दिस इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ लाइट जहाँ से लाइट एमिट होगी. सो दिस इज़ ए ल्यूमिनस एंड दिस इज़ ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे कि नेचर ऑफ लाइट. अब नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर. तो जब लाइट ट्रैवल करती है हमारे आसपास, तो देर आर लॉट्स ऑफ पार्टिकल्स
तो लाइट्स जो है जब वो एमिट होती है तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स से पास होकर गुज़रती है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है। देन उसके बाद हम जो है उसको देख पाते हैं। लाइट एक एनर्जी फॉर्म होती है, उसके बाद एनेबल होता है कि हम आसपास की चीज़ें देख पाएँ। तो एक पार्टिकल नेचर है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ पार्टिकल नेचर, क्योंकि उसने बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे मीडियम्स से पास होकर उस लाइट्स को ने जाना है, तो इट इज़ ए पार्टिकल नेचर। अब जब लाइट ट्रैवल करती है, दूसरा होता है वेव नेचर। वेव नेचर क्या होता है? लाइट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जैसे मैंने देखो आप वेव्स बनाई हैं, तो ये वेव की फॉर्म में लाइट ट्रैवल करती है, और इसीलिए इसको ये कहा गया है कि लाइट के हमारे पास दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, लाइट इट इज़ ए कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड। मतलब लाइट क्या है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स आएंगे और वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करेगी बहुत हाई स्पीड के साथ, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको बताया गया है कि वो क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जिनको हम फोटोन बोलते हैं। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब जब वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रैवल करती है, विच डू नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। मतलब इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम या किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती कि एक मीडियम आएगा, वहाँ से लाइट पास ऑन होगी, देन उसके बाद वो ट्रैवल करेगी विद ए स्ट्रेट लाइन एट ए वेरी हाई स्पीड। तो इट इज़ ए कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहला हो गया कि एक तो उसने ट्रैवल करना है क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटोन्स। और दूसरी बार हम बोलते हैं कि इट इज़ ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसने जो ट्रैवल करना है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रैवल करना है, जैसे मैंने आपको अभी फिगर भी बनाई थी। सो लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूल नेचर होता है। अभी हम देखो बार बार वही पढ़ें कि लाइट का नेचर जो होता है ड्यूल नेचर होता है। एक होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। तो इसीलिए जो इसका जो नेचर है लाइट का वो बताया गया है कि एक तो इसका नेचर पार्टिकल नेचर होता है और एक नेचर जो उसका होता है ड्यूल नेचर होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा मेन टॉपिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज व्हेन फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आप देख रहे हैं कि ये देखो, दिस इज़ ए इंसिडेंट लाइट, इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड इट सेंडिंग बैक द लाइट रेज ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से अब लाइट रेज क्या जा रही हैं, रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही हैं, और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज। मतलब जो लाइट रेज यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, जो हमने ये देखो आप एरो बनाया है, अब यहाँ से इंसिडेंट हुआ, ऑब्जेक्ट पे आया, इसने रिफ्लेक्ट करके उसको सेंडिंग बैक कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब उसके बाद वो कह रहा है कि ये जो रिफ्लेक्शन, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, इस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ये जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारा पॉलिश्ड होना चाहिए, शाइनिंग सरफेस होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट शाइनिंग है, पॉलिश्ड है तो, लेकिन अगर आपका ये ऑब्जेक्ट डल सरफेस है, शाइनिंग नहीं है, अनपॉलिश्ड है, तो वो जिस एंगल पे ऑब्जेक्ट आ रहा था, जिस एंगल पे ऑब्जेक्ट आ रहा था उस एंगल पे वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो डाइवर्ज हो जाएगा। मतलब किसी भी एंगल पे वो जा सकता है। वो केस तब होगा जब आपका मिरर का सरफेस डल होगा, अनपॉलिश्ड होगा। ओके, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हमारे पास कि प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें कुछ हमारे पास टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स को लेके हम डिस्कस करेंगे। अब टर्म्स हमारे पास क्या है, जैसे कि पहली टर्म हमारे पास यहाँ पे है द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर, ये हमारे पास मिरर है और ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, दिस इज़ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट।
ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है और जो फॉल कर रही है इस मिरर के ऊपर, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। एंड जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल हुई है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? हम ये रे ऑफ लाइट, ये देख रहे हैं आप, ये जो रे ऑफ लाइट इस मिरर पे फॉल हुई है, ये जो मिरर है इसको हम बोलते हैं, इस मिरर को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है, जहाँ पे ये इस मिरर पे फॉल हुई है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर वो कह रहा है कि द रे ऑफ लाइट विच सेंट बैक बाय द मिरर। अब जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, अब ये रे ऑफ लाइट अब क्या कर रही है, इसको सेंट बैक कर रही है, सेंट बैक कर रही है उसी एंगल पे। तो जो रे ऑफ लाइट सेंट बैक कर रही है उस मिरर से, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। जो रे ऑफ लाइट, मैं दोबारा डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ कि जो रे ऑफ लाइट, अब ये जो रे ऑफ लाइट, ये मिरर है, ये इंसिडेंट हुआ, और जो इंसिडेंट हुआ इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे ये फॉल हुआ मिरर पे उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुआ इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब ये नॉर्मल लाइन क्या होती है? ये नॉर्मल लाइन होती है राइट एंगल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये होती है नॉर्मल लाइन। दिस इज़ ए नॉर्मल लाइन, दिस मैं एन डाल देता हूँ यहाँ पे, आपको पता चल जाएगा। ये हमारे पास होता है नॉर्मल लाइन, और ये नॉर्मल लाइन जो है इस मिरर का क्या है? राइट एंगल है। दिस इज़ ए राइट एंगल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन। अब मैंने आपको भी बताया, डायग्राम बना के समझाया है। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि ये जो मिरर आप देख रहे हैं, ये जो इंसिडेंट रे बन रहा है, ये जो नॉर्मल लाइन बन रही है, इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल रे है, इनके बीच जो ये एंगल है आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं कि जिस एंगल पे ये सेंट बैक हुआ बाय द मिरर, उसने जो एंगल बनाया नॉर्मल लाइन के साथ, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, और यहाँ पे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। आई होप आपको ये टर्म्स समझ में आई हैं प्लेन मिरर की। उसके बाद हमारे पास आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए मैं डायग्राम के ज़रिए आपको समझाता हूँ। पहला लॉ कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। फिर से समझाता हूँ डायग्राम से। ये जो इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? ये आपको देख रहे हैं, ये बोल्ड लाइन आपने पढ़नी है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे, इट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ओके। दूसरा लॉ कहता है कि जिस एंगल पे इंसिडेंट रे आई थी मिरर के ऊपर, उसी एंगल से वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। जिस एंगल से इंसिडेंट रे मिरर पे फॉल हुई, उसी एंगल पे ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। उसको हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट इंसिडेंट हुआ, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ। मान लीजिए कि ये जो एंगल पे लाइट आई थी ये 30 डिग्री था, और उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, उसको हम बोलते हैं 30 डिग्री। दिस इज़ द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, दिस इज़ द सेकंड लॉ। अगर हम आपको दोबारा दिखा देते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। और ये डायग्राम भी आप देख रहे हैं कि 35 डिग्री पे आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट हुआ है, और 35 डिग्री पे ही ये क्या हुआ है? रिफ्लेक्ट हुआ है। सिमिलरली ये 45 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हुआ है, और 45 डिग्री एंगल पे ही क्या हुआ है? रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 10th क्लास में 1 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। कहता क्या होगा? व्हाट हैपन अगर रे ऑफ लाइट
फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। ये आपका क्वेश्चन है, कहता क्या होगा अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मली मिरर पे फॉल करती है। जैसे कि ये हमारे पास मिरर है और ये रे ऑफ लाइट ये रे ऑफ लाइट अगर परपेंडिकुलरली यहाँ पे फॉल करती है तो क्या होगा। अगर ये इंसिडेंट रे ये परपेंडिकुलर मिरर पे फॉल करती है तो क्या होगा कि जो ये लाइट इंसिडेंट होगी उसी साइड से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस यहाँ से आएगी रे ऑफ लाइट और यहीं से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई एंगल नहीं बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई पंजाब बोर्ड में काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट होती है 90 डिग्री पे, तो उसी 90 डिग्री पे क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हमारा परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी तो परपेंडिकुलरली ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी एंगल पे मतलब उसी साइड जो है वो रे ऑफ लाइट वापस चली जाएगी। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अब इसको आप समझ भी सकते हैं कि वो कह रहा है कि दिस मीन्स दैट अ रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए मिरर is reflected back along the same path on which the angle of incident and the angle of reflection for which the angle क्या होगा आपका 0 होगा। तो यहाँ पे आपका एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा और इसीलिए वो कह रहा है कि वो सेम साइड से जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये क्लास 7 क्लास 8 से चला आ रहा है ये टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो ये हमारे पास है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये मिरर है, दिस मिरर इज़ वेरी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, स्मूथ सरफेस है, शाइनिंग है, पॉलिश्ड सरफेस है। तो जो रे ऑफ लाइट ये आ रही हैं, ये जो रे ऑफ लाइट आ रही हैं ये सारी पैरेलल आ रही हैं। दीज रेज ऑफ लाइट आर कमिंग पैरेलल, या हम कह सकते हैं इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर। तो जिस एंगल से पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही हैं ऑन ए मिरर, उसी एंगल से वो क्या होंगी, उसी सेम पैरेलली ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जो है, ये आप हमारी डायग्राम देख रहे हो, इन दोनों डायग्राम में आप इस मिरर का सरफेस आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे वही डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हम ये बात कर रहे थे कि ये मिरर का जो आप सरफेस देखेंगे, ये प्लेन सरफेस है, शाइनिंग सरफेस है, और ये जो हमारा सरफेस है ये अनपॉलिश्ड है, डल सरफेस है और स्मूथ नहीं है, रफ़ सरफेस है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो पैरेलल रेज यहाँ पे आ रही हैं ये इंसिडेंट हुई हैं मिरर पे, लेकिन जो रिफ्लेक्ट हुई हैं तो अलग अलग एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई है। क्यों रिफ्लेक्ट हुई है, ये अलग एंगल पे जा रहा है, ये अलग एंगल पे जा रहा है, ये अलग एंगल पे जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जहाँ पे हमारा सरफेस जो होता है वो रफ़ होता है, और जो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है दैट सरफेस इज़ स्मूथ। तो ये डिफरेंस होता है स्मूथ रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। इसकी मैं आपको थ्योरी एक बार समझा देता हूँ जो रेगुलर रिफ्लेक्शन की है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, यहाँ पे आप देखेंगे पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हैं इन वन डायरेक्शन। जब वो आती हैं तो एक ही डायरेक्शन में आती हैं और वो पैरेलल आती हैं, और वो जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं। और रेगुलर में हमारे पास जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है ऑन ए प्लेन मिरर। तो जिस इंसिडेंट रे, जिस पैरेलल रे से वो मिरर पे आई हैं उसी पैरेलल वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, यहाँ पे भी आप इंक्लाइंड लाइंस में देखो लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर द सेम
जो पैरेलल रेज आ रही हैं, इंसिडेंट हो रही है, उनका एंगल सेम है, और जो रिफ्लेक्ट होंगी वो एक ही डायरेक्शन में होंगी और उनका एंगल क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद जो हमारे पास आएगा डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन में अगर आप देखेंगे जो पैरेलल बीम आ रही हैं, इंसिडेंट तो पैरेलल आ रही हैं मिरर पे, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट, जैसे हमने बल्ब की बात की थी इन द स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक, बल्ब में हमने कहा था कि एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, जो एमिट होती है, जिनकी अपनी खुद की लाइट क्या होती है, एमिट होती है। तो जो एमिट होती है उसको हमने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी बोला था। तो एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, जहाँ से भी लाइट आएगी, जहाँ से जिस सोर्स ऑफ से लाइट आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और जहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, जिस सोर्स से लाइट आई है, इंसिडेंट हुई है, और जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो जहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगी उसका जो एक इल्यूजन बनेगा, ऑप्टिकल अपीयरेंस बनेगा, उसको हम बोलते हैं इमेज। इमेज क्या होता है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। वो प्रोड्यूस कब होती है, जब लाइट आती है किसी सोर्स से, कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्टेड होती है फ्रॉम ए मिरर, उसको हम बोलते हैं इमेज। उसके बाद रियल इमेज कौन सी होती है, इसमें बारे में पढ़ेंगे। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। अगर आप देखोगे ये हमारे पास द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इमेज, उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। एंड द इमेज जो फॉर्म्ड ऑन ए, जैसे कि एग्जांपल है ऑन ए सिनेमा स्क्रीन आप देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। एंड उसके बाद हमारे पास आता है वर्चुअल इमेज। इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, जब हम अपने आप को मिरर में देख रहे हैं, दैट इज़ वर्चुअल इमेज। जो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं होती है, जो हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, दैट इज़ वर्चुअल इमेज। जब जैसे हमारा जो फेस हम देख रहे हैं मिरर में, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज क्या होती है, एक तरह से इल्यूजन होती है और तो कुछ नहीं होता। एंड रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का हमें डिफरेंस हमें पता लग गया है। एंड उसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ लेटरल इन्वर्जन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेटरल इन्वर्जन। ये पेपर में काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट्स में कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं रेड लिखा हुआ है, जब हम इसको मिरर में देखते हैं, तो जब हम मिरर में देखते हैं तो सारे के सारे लेटर्स ऑपोजिट दिखाई देते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो आर आप देख रहे हैं, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है, आर कहाँ पे है, ऑन द लेफ़्ट हैंड साइड। लेकिन जैसे ही मैं मिरर में देखूंगा वो आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा और उल्टा दिखेगा, ऑपोजिट दिखेगा। इसी तरह से ई जो आप देख रहे हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ई है, ऑन द राइट हैंड साइड जब आप देखोगे तो उल्टा दिखेगा ई और ऑपोजिट दिखेगा। इसी तरह से डी जो आप देख रहे हैं वो भी लेफ़्ट हैंड साइड है, लेकिन जब आप राइट हैंड साइड देखोगे मिरर में जो आप दिखोगे तो वो आपको राइट हैंड साइड दिखेगा और वो उल्टा दिखेगा, ऑपोजिट दिखेगा। उसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट मिरर में लिखेंगे, उसका जो राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको राइट हैंड साइड में उसकी इमेज दिखेगी। इस चेंजेस को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो काफ़ी टाइम पहले एग्ज़ाम में आया था, कि उन्होंने पूछा था कि ये एम्बुलेंस वर्ड उन्होंने लिख के दे दिया था और उन्होंने कहा था कि मिरर में अगर आप इसको देखोगे तो वो आपको कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो ए जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, जब राइट हैंड साइड देखोगे तो ए आपको राइट हैंड साइड दिखेगा, एम आपको उल्टा दिखेगा और बी आपको राइट हैंड साइड में ऑपोजिट दिखेगा, यू आपको ऑपोजिट दिखेगा, एल आपको ऑपोजिट दिखेगा। तो ये आपकी जो एग्जांपल्स हैं वो, ये जो एग्जांपल है ये किसकी एग्जांपल है, लेटरल इन्वर्जन की है। उसके बाद हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। प्लेन मिरर का पहला करेक्टरिस्टिक्स होता है कि जो इमेज प्लेन मिरर में बनती है बेटा वो वर्चुअल बनती है। इट कैनॉट बी रिसीव्ड ऑन ए स्क्रीन। तो प्लेन मिरर में जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो आपकी क्या होंगी, वर्चुअल होंगी। ये पहला करेक्टरिस्टिक है।
दूसरा करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट भी है। वर्चुअल का मतलब होता है कि जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो रही। दूसरा इरेक्ट का मतलब होता है कि ये मिरर के बिहाइंड बनती है, इसलिए इसको इरेक्ट बोला जाता है। दूसरा होता है कि सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। तीसरा होता है कि इसका जो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होता है, जो इमेज बनती है उसका साइज़, एक ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ जो होता है वो सेम होता है। ये तीसरा करेक्टरिस्टिक्स है। और जो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के जिस डिस्टेंस पे खड़ा है, जो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के जिस डिस्टेंस पे वो स्टैंड है, इमेज भी उसी डिस्टेंस पे बनेगी, डिस्टेंस भी सेम होता है। और लास्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है कि एक तो ये लेटरली इन्वर्जन होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। तो ये हमारी प्लेन मिरर की क्या थी, करेक्टरिस्टिक्स थी। और अब ये यूज़ कहाँ पे होता है, इससे एक तो हम मिरर हो गया सिंपल, जो इसमें हम अपने आप को देख सकते हैं, जो हम ड्रेसिंग टेबल्स वगैरह में लगाते हैं, और इसको फिक्स्ड कर देते हैं इनसाइड वॉल्स में जहाँ पे शॉप्स होती हैं, ताकि हम जब कोई ज्वेलरी ले रहा है तो उसको ज्वेलरी जो है थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे। और इसको हम बिजी रोड्स में लगाते हैं प्लेन मिरर को, ताकि एक्सीडेंट से प्रिवेंट किया जा सके। और इसको हम यूज़ करते हैं एज अ पेरिस्कोप्स। ठीक है, तो ये हमारे पास यूजेस हो गए। तो आज हमने प्लेन मिरर का टॉपिक डिस्कस किया है, ब्रीफली डिस्कस किया है। आई होप आपको अंडरस्टैंड आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, अपने कमेंट्स भेजिए ताकि हम और ऐसी लर्निंग वीडियोस आपके लिए बना पाएँ। थैंक यू।